ओके, हमारा जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज पेट्रियाटिज्म। पेट्रियाटिज्म एक बहुत ही नेशनल कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। पेट्रियाटिज्म इज एन इटर्नल virtue. It is an expression of the love and sacrifices for one's country. Individuals reflect their best national character at the time of test and or when the freedom is endangered. यानी पेट्रियाटिज्म क्या है? कोई शख्स इंडिविजुअल लेवल पे अपने कंट्री से कितनी मोहब्बत करता है, कितना उसके लिए अपना टाइम दे सकता है और क्या कुछ डिवोट कर सकता है। एक अभी लास्ट मैंने बताया कि पेट्रियाटिज्म मैंने एग्जांपल दी कि किस तरह से लोगों ने एट द टाइम ऑफ इनिशियल डेज ऑफ पाकिस्तान में अपना डिवोशन के साथ, पेट्रियाटिज्म के साथ जो है ना वो काम किया, जिसकी बदौलत आज हम एक इतने बड़े मुल्क में खड़े हैं। तो ये बेसिकली पेट्रियाटिज्म ही एक ऐसी चीज है जो शो करता है कि एट द टाइम ऑफ जब उसका नेशनल इंटरेस्ट और उसके कंट्री की जो है वो सेफ जो है वो उस पर इन डेंजर हो, तो वो कितना पेट्रियाटिज्म अपने कंट्री के साथ कितना डिवोटेड है वो शो करता है। दैट इज पेट्रियाटिज्म अगेंस्ट, एक तो मैंने उस वक्त एग्जाम्पल दी, और 1965 की वॉर हम दोबारा इसको एग्जाम्पल्स पे दे सकते हैं कि उस वक्त हाईएस्ट लेवल ऑफ पेट्रियाटिज्म था। यानी 65 की वॉर के बाद हाईएस्ट लेवल ऑफ पेट्रियाटिज्म हमें नजर आया। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान तो आया ही आया, इसकी बदौलत पाकिस्तान माना, बट इन 1965 की वॉर में हमें पेट्रियाटिज्म ऑल लेवल पे जो है बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे नजर आया। तो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है एज ए नेशनल कैरेक्टर पेट्रियाटिज्म जो। नंबर 5 पे है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क किसी भी नेशन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है हार्ड वर्क। नेशन प्रोग्रेस व्हेन देयर इंडिविजुअल्स वर्क हार्ड। दिस रिक्वायर्स सेंस ऑफ duty, commitment of work and honest performance. The developed and the advanced nation have become prosperous because of their hard work. Last point क्या है? Okay. Our last point is national interest. मैंने प्रीवियस डिस्कशन में इस वर्ड को बार बार यूज किया, नेशनल इंटरेस्ट। यानी नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है कि ऐसा कोई पॉइंट या कोई ऐसा इंटरेस्ट जो किसी भी सिचुएशन के वक्त पूरी नेशन उस पर यूनाइट हो जाए, दैट इज कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट। हमने एग्जाम्पल देखा कि जब एपीएस में बच्चों के स्कूल पे टेररिस्ट ने अटैक किया, तो पूरी नेशन जो उस वक्त डाइवर्ट थी, कोई अगेंस्ट में था टेररिस्ट के, कोई फेवर में था, कोई न्यूट्रल था, कोई क्या था, बट उस इंसिडेंट के बाद पूरी नेशन जो इस पे यूनाइट हुई और उसको जो बिल्कुल उसके अगेंस्ट खड़ी हो गई उन लोगों के, और एक नेशनल इंटरेस्ट जो है ना डेवलप हुआ कि इन लोगों को अपने मुल्क से बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो वो एक जो ऐसी नेशन के ऊपर जो ऐसा वक्त आ जाता है, दैट इज कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है। द पर्सनल कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल मस्ट रिफ्लेक्ट द सुपरमेसी ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट एंड विद नो कंप्रोमाइज ऑन इट। इट इज हियर दैट द virtue like honesty in dedication and commitment find their articulation. Only those nations survive who individuals do not compromise on their national interest. जो मैंने शुरू में एग्जाम्पल दी वो पूरी इस पे जो है ना फिट आ रही थी कि वो जो डिवाइड थी हमारे इंडिविजुअल का जो भी अपना ओपिनियन था, बट उस इंसिडेंट के बाद वो उस नेशनल इंटरेस्ट क्या क्रिएट हुआ, डेवलप हुआ कि इन लोगों को खत्म करना है इस मुल्क से, हमारे मुल्क से ईविल पावर्स जो हैं वो उनको खत्म करना है। तो अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट था उसने उसको साइड में किया और जो नेशनल इंटरेस्ट था
उस पे वो सब लोग जो है वो यूनाइट हुए और वो हमने ईविल पावर को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया इस मुल्क से। तो हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो शो करता है कि हम कितने कमिटेड हैं एक ऐसे कॉज से जो मुल्क को किसी वक्त उसकी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, नीड है, तो वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ख़त्म करके नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो प्रीफरेंस देता है। दैट इज नेशनल इंटरेस्ट। ओके, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अपने इंट्रोडक्शन लेटर में कि शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें मैंने आपको डिवाइड किया है कि शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं। जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोग काइंडली इसको नोट कर लें। व्हाट डू यू मीन बाय आइडियोलॉजी, जो डिफरेंट उसके कंसेप्ट हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि आइडियोलॉजी क्या है, जो मैंने सबसे इनिशियल आज रिव्यू भी किया और सबसे पहले बताया। व्हाट इज एन आइडियोलॉजी इम्पोर्टेंट टू ए नेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी, इम्पोर्टेंस क्या है आइडियोलॉजी की किसी भी नेशन में। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिस्कस द कंटेंट ऑफ आइडियोलॉजी, ये है 4 पॉइंट्स और 4 मार्क्स का आता है। ओके, कंटेंट ऑफ आइडियोलॉजी। व्हाट इज द रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन बिल्डिंग नेशनल कैरेक्टर, जो कि मैंने आपको अभी आज के लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन किया। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, इसमें होली कुरान, सुन्ना एंड ट्रेडिशन एंड कल्चर, ये सोर्सेज ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की, ये आपको लिखना होगा। ये और आउटलाइन द स्टेटमेंट ऑफ कायदे आजम एंड अल्लामा इकबाल ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ये अल्लामा इकबाल और कायदे आजम के जो हैं वो स्टेटमेंट्स हैं, दो स्टेटमेंट हैं बुक में और 2 इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हैं। वो आप 2 स्टेटमेंट लिख देंगे तो एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। 2 अल्लामा इकबाल के और 2 कायदे आजम के स्टेटमेंट है ऑन दी फॉर द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, ये हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको ये काइंडली आप लोग इसको नोट कर लें। आप लोग इसको वीडियो स्टॉप करें, इसको नोट कर लें। ये 6 क्वेश्चन है। इसके बाद मैं लॉन्ग क्वेश्चन और कुछ और चीजें आपको बताऊंगा। ओके, ओके, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम। ओके, मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो 8 मार्क्स का आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेमोक्रेसी की वजह से हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इसके अलावा लेक्चर के आखिर में आपको मैं जो हूँ वो उसमें अटैच होगी 40 MCQs होंगी। MCQs 40 बेसिकली जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी कहा था कि आप पूरा चैप्टर 1 दफ़ा या 2 दफ़ा पढ़ लें। आपके पास इस वक्त टाइम भी है, आप आराम से पढ़ लें तो आपका पूरा एक रिव्यू हो जाएगा। और अगर ये 40 MCQs आपने कर लिए, पूरा चैप्टर पढ़ा और 40 MCQs कर लिए, तो आपके जो है वो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी MCQs इंशाल्लाह मिस नहीं हो पाएगी। बहुत कवर कर के बनाई गई है 40 MCQs। जितनी भी मैक्सिमम MCQs इस चैप्टर में से आ सकती हैं वो तमाम की तमाम है। और जब आप पढ़ेंगे और जब आप 40 MCQs आप सॉल्व कर लेंगे तो एटलीस्ट आपको तकरीबन पूरा चैप्टर जो है रिमाइंड हो जाएगा कि एक्चुअली क्या है। छोटी मोटी चीज़ें जितनी भी हैं आपको वो रिमाइंड हो जाएंगी और एक तरह से 2 डबल इसका फायदा होगा कि आपको एक कोई MCQs आपसे मिस नहीं हो सकेगी इंशाल्लाह। और पूरा चैप्टर जो है आप रीड करने से बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, ये इस तरह से हमने आपसे इस पूरे चैप्टर को जो है वो कंप्लीट किया है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही डिटेल्ड के साथ जो है ये चैप्टर को हमने जो है डिस्कस किया। उसके तमाम जितने भी टॉपिक्स थे उसको बहुत डिटेल के साथ कवर किया। उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको बताया और MCQs के बारे में बताया। MCQs आप इसको सॉल्व करें और एज ए आप सबमिशन जो इसको के टाइम भी इसको आप प्रिंट आउट निकाल के इसको सबमिशन कर सकते हैं, उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। होप आपको ये पूरा टॉपिक इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो
डिफिकल्ट नहीं हुआ होगा, बहुत आसानी हो गई होगी इस डिटेल लेक्चर के साथ, डिटेल डिस्कशन के साथ। थैंक यू।